अंधेरी रात थी, नभ में छाई थी घटा। हर ओर फैली भय की छाया थी, न कोई ज्योति रता। मथुरा में कंस अधर्मी आतंक का अवतार था। अपनी बहन देवकी से जन्म का उसने श्राप लिया था। देवकी और वासुदेव कैद में जीवन काट रहे। हाथों में बेड़ी, पैरों में बंधन, आँखों से आंसू झर रहे। 8वां पुत्र होगा तेरा, जो कंस का अंत करेगा। आकाशवाणी ये सुन कंस भयभीत और क्रूर बने रहा। सात संतानों का रक्त बहा, निर्दयता से मारा सबको। देवकी रोई, वासुदेव ने देखा, ईश्वर से मांगी दया को। फिर जब 8वां मास आया, नभ में छाई अलौकिक रोशनी। वायु रुकी, जल शांत हुआ, जागी सब में चेतना नवीन। क्षण भर में हुआ चमत्कार, बंदी गृह में प्रकाश हुआ। कमल समान नयन चमकते, बाल गोपाल का अवतार हुआ। 4 भुजाएं शंख चक्रधारी, पीतांबर उनका श्रृंगार। माथे पर शोभित कांति किरण, जैसे चंद्र प्रभा अपार। देवकी बोली थरथराते स्वर में, प्रभु ये कैसा रूप लिया। कैद खाने की इस अंधियारी में, देवत्व का दीप जला दिया। कृष्ण बोले मृदु मुस्कान से, माँ भय मत रखो मन में। मैं बाल रूप धारण करूं, जाऊं गोकुल वन में। क्षण भर में वो बाल बने, रोने लगे सहज बालक समान। बंधनों से मुक्त हुए वासुदेव, खुल गए सब द्वार महान। द्वारपाल सो गए गहरी निद्रा, रक्षक बन गए निश्चेष्ट। आकाश से स्वर आया मधुर, गोकुल ले जाए दिव्य देह। वासुदेव ने गोद में उठाया, बालक को टोकरी में रखा। माथे पर छत्र धरा, प्राणों में
भक्ति का दीपक सजा। यमुना तट पर पहुँचे जब लहरें उमड़ने लगी प्रचंड, मानो ईश्वर को छूने आतुर यमुना रानी बनी अचंभ। लहरों ने पाँव छुआ जब शांत हुआ वो प्रवाह प्रखर, बाल गोपाल का स्पर्श पाकर जल हुआ निर्मल अमर। गोकुल पहुँचे रात्रि निशा में, नंद भवन में शांति छाई। यशोदा माता नींद में थी, गोद में योग माया समाई। वासुदेव ने बालक बदला, देव पुत्र को छोड़ दिया। टोकरी खाली कर लौट पुनः कारागार को धर लिया। जग में प्रभात हुआ तब, ढोल नगाड़े बजने लगे। नंद भवन में जश्न मचा, हर मुख जय कन्हैया कहने लगे।